साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल सदावत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की आपको बराबर जानकारी मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर छोड़ दें। आज हम फिर खेती किसानी की बात करेंगे। खेती के धंधे से थोड़ी सी परेशानी बड़ी हुई है, थोड़ी सी नहीं बहुत काफ़ी बड़ी हुई है और सारे व्यापारी किसान इससे परेशान हैं। तो आइए आज एक और किसान की हम आपको व्यथा सुनाते हैं। पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखा दूं जूम करके कि यहाँ एक काली हांडी लगी हुई है, शायद आपको नज़र आए तो ये देखिए ये इस नरमे के अंदर अमेरिकन कपास के अंदर एक काली हांडी टांगी हुई है। ये देखिए आप काली हांडी। अब इस काली हांडी का राज हम आपको बाद में बताएंगे। पहले अपने खेती किसानी से संबंधित कुछ बातें करते हैं जिससे अपने को ये पता लग जाए कि वास्तव में किसान की दिशा क्या है। ये नरमा आप देख लीजिए, इसमें कहीं से भी आपको तो सही ढंग से इसका खिड़ाव नहीं महसूस होगा और चुगाई भी अभी तक इसकी पहले हुई नहीं है, पहली चुगाई भी नहीं हुई है इस नरमे की। इस नरमे को अप्रैल माह में बोया गया था। अप्रैल माह से लेकर के अब दिसंबर आ गया, यानी कि 9 महीने हो गए। 9 महीने के अंदर अंदर ये पूरी की पूरी ये देखिए दूर तक है, चुगाई होकर के खाली हो जाना चाहिए था और यहाँ गेहूं की बिजाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि कुछ मौसम की मार और कुछ बीज से परेशानी, कुछ और वजह से इसके समय के अनुसार इस पे विभिन्न परेशानियां आती रही। और इस नरमे में अभी देख लीजिए आप, कुछ तो आपको टिंडा तो एक भी नज़र नहीं आएगा। एक दो बुढ़े लगे हुए हैं कपास के तो उससे, और इतना वो बढ़िया नरमा था इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन इसकी एक भी चुगाई नहीं हुई, किसान के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। ये इसमें देखिए दोबारा फिर से टिंडे निकलने शुरू हो गए हैं, फूल आ गए हैं फिर से। और अब यह नरमा इसी प्रकार से पहली चुगाई के लिए ही तरस रहा है। यह जो ज़मीन थी एक किसान से, एक काश्तकार जिसका नाम बलतेज सिंह था, उसने ठेके पर ली थी और ठेके पर लेने के बाद उसने काश्त की थी। जब अप्रैल महीने के अंदर ये नरमा बोया गया था उस समय बरसात का थोड़ा सा सीज़न था और बरसात के सीज़न के अंदर इस नरमे का जो उठाव था बहुत शानदार था और शानदार होने की वजह से इसके जो फुटान था वो देखकर ऐसे लगता था कि ये नरमा कम से कम 10 क्विंटल बीघे का बैठेगा। लेकिन हुआ उसके विपरीत, इसमें से कुछ भी किसान को नहीं बचा, न किसान के पास कुछ हाथ आया। अभी तक ये खेत के अंदर वैसे ही खड़ा है और इसमें देख लीजिए जगह जगह नीचे नरमे का जो इसके बूढ़े हैं वो सारे के सारे नीचे गिरते जा रहे हैं। इसके रुई के फोए जितने भी हैं सभी नीचे आ गए, लेकिन न तो इसको चुगने के लिए तैयार हुआ न इसकी चुगाई हुई, क्योंकि इस बार एक बार तो नरमे का जो फसल थी वो इतनी कमज़ोर थी, इतनी घटिया थी और इसके टिंडे नहीं खिड़ने की वजह से इसकी जो चुगाई करने वाले मज़दूर थे उन्होंने भी चुगाई इसकी करी नहीं है। ये आप देखिए अभी इस दोबारा फिर फूल आने शुरू हो गए हैं, फूल आने शुरू हो गए। बलतेज सिंह ने बताया था कि ये है ज़मीन जो उसने 30,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से लेकर के इस पर खेती बाड़ी शुरू की थी। और शुरू में जब नरमा अप्रैल में बोया गया था तो बहुत ज़बरदस्त आया था और ज़बरदस्त आने के बाद में इसकी जो व्यवस्था थी वो इतनी बढ़िया थी कि इसका देख करके लगता था कि अच्छी फसल उपज का वो मालिक बनेगा और इसका जो सारा पैसा वो चुकता कर देगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। जिस समय ये फसल उभर कर आई थी उसमें उसने यहाँ पे काली हांडियाँ लगाई थी 4, ताकि अपनी फसल को किसी बुरी नज़र से बचाया जा सके। लेकिन आदमी की बुरी नज़र से बची या नहीं बची, लेकिन प्रकृति की बुरी नज़र इसे ज़रूर खा गई है। ये दूर दूर तक मैं आपको दिखा दूँ,
नरमे की फसल ऐसे ही खड़ी है। खेती किसानी आजकल बेहद मुश्किल काम होती जा रही है। यहाँ तक कि किसानों को पूरा उनका खर्चा जो है वो भी नहीं मिल पाता, तो इस वजह से किसान बहुत परेशान है। और आपको फसल की बहुत सी चीज़ बता दूं मैं, इस साइड में भी एक नरमा खड़ा हुआ है, इस साइड में भी नरमा है, ये देखो, ये भी बलतेज सिंह का ही है, काफ़ी दूर तक है। और आगे भी नरमे की आपको फसल दूर दूर तक नज़र आ रही होगी, क्योंकि अब तक ये नरमा उखड़ करके इसकी जगह पे गेहूं की बिजाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं, क्योंकि ये प्रकृति की ऐसी मार अब की बार पड़ी है किसान के ऊपर कि किसान किसी भी वो उस श्रेणी में नहीं रहा। मतलब इसको ठेका जो प्रथा थी, वो भी ठेके का जो रुपया था वो भी उसको घर से लग गया। इसी प्रकार से कुछ परेशान व्यापारियों से भी परेशान है। अभी थोड़े समय पहले विजयनगर से खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जो 61 GB के सरदूल सिंह थे, उन्होंने बताया था कि वो नरमे की ट्राली लेकर के वहाँ पे गए थे विजयनगर मंडी समिति के विजयनगर कृषि उपज मंडी में, ताकि वो उसको बेच सकें, लेकिन व्यापारियों ने उसका नरमा नहीं लिया। वो रात को भटकते भटकते 3 फैक्ट्रियों से होकर के घर वापस आ गए। 2 दिन बाद उन्होंने वही फसल जाकर के अनूपगढ़ के अंदर अब किसी व्यापारी को बेची, ताकि व्यापारी को बेची तो उनको उचित मूल्य मिला। इस प्रकार से साथियों, किसान जो है इस समय बेहद ही गरीब दशा में है, हीन दशा में है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। प्रकृति भी उससे रूठी हुई नज़र आ रही है। अभी तक भी सर्दी का मौसम होने के बाद में गेहूं की फसल चल जानी चाहिए थी, लेकिन गेहूं पर भी इस बार सर्दी नहीं होने की वजह से थोड़ा नुकसान का आसार ही नज़र आ रहा है। धन्यवाद साथियों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको एक लाइक ज़रूर छोड़ दें, और आने वाले समय में आपको अगर आपका लाइक आएगा तो एक वीडियो और किसानी पर हम जारी करके आपको बताएंगे। किसानी की इस प्रकार की दुर्दशा होते हुए हम नहीं देख सकते, और आपको आने वाले वीडियो में इसकी और जानकारी देंगे अगर कोई हमें इस प्रकार का घटनाक्रम नज़र आया तो। धन्यवाद सर।